अस्सलामुअलैकुम। मैं ग्रेड 6 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को सबक खाला जान अस्सलामोअलैकुम पढ़ाया, समझाया, कुछ सवालात और जुमले करने। इस सबक में कुछ आप लोगों को बुलंद ख़वानी करनी है इस सबक की, ठीक है, पूरे सबक की। और कुछ ऐसा वाक़या बयान किया गया है कि ज़िशान एक अच्छा लड़का था, उससे न सिर्फ पढ़ने का शौक़ था बल्कि घर के छोटे छोटे काम भी वो अपने वालिदैन के हाथ बटाने के लिए करता था। बहन भाइयों में सबसे बड़ा होने की वजह से खासा जिम्मेदार भी था और संजीदा तौर का मालिक था। अच्छा, साथ ही साथ उसने क्या किया था, अम्मी अबू जो थे छोटा मोटा उससे घर का सौदा सलफ मंगाते, सौदा घर का सारा सामान, ठीक है, खाने पीने की अशिया। तो वो इससे थोड़ी देर बाहर निकलने का मौका भी मिलता था। उसको साइकिल चलाने की भी मशक हो जाती थी और फिर वो दोस्तों से भी मुलाकात हो जाती थी, ठीक है। तो वो अब हिसाब किताब में भी वो बड़ा माहिर हो गया था। एक शाम क्या हुआ, जब वो दूध लेने के लिए गली में निकला तो उसने देखा कि कुछ बच्चे जो हैं दूध की दुकान पर, एक बूढ़ी खातून जो है वो दूध लेने के लिए आई और मैक्सिमम लंबी सी फ्रॉक पहनी हुई थी। और बच्चों ने देखकर ज़ोरों से आवाज़ें लगाई, आवाज़ें कसनी शुरू कर दी। बकरी खाला ये सुनकर खातून जो है बहुत गुस्से में आ गई। आग बगौला होकर बच्चों को बुरा भला कहने लगी। गुस्से के से वो कहाँ पे कि बच्चे जो थे बड़े खुश हो रहे थे, ठीक है। उन्होंने बच्चों को बददुआएँ देनी शुरू कर दी और कोसना शुरू कर दिया। इस वक्त बच्चे जो थे बस सबके मतलब कि चिढ़ रही हैं, तुमको और चढ़ाएंगे। तो उनको बहुत मज़ा आया था, खूब हंस रहे थे, खूब लुत्फ़ानंदोज़ हो रहा था। आखिर जब दोबारा बकरी खाला कहा तो बच्चे जो थे वो खातून जो थी उन बच्चों के पीछे भागना शुरू कर दिया उन्होंने और उन्हें पत्थर मारना शुरू कर दिया और हाथ उठा के उनको बददुआएँ देने लगी। हाँ, ज़िशान को तो बहुत दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस वाक़े के बाद क्या हुआ, उसको अपने एक दोस्त राशिद से दूसरे दिन उसकी मुलाकात हुई। तो उसने पूछा उससे कि भाई आप कैसे जानते हो, क्रिकेट खेलता था उसके साथ। पूछा कि कल तमाशा बनाने में रोज़ पेश था वो। राशिद से पूछा उसने कि तुम आखिर इस बुढ़िया से क्यों तंग करते हो। तो उसने कहा कि भला ये क्या नाम है। उसने कहा कि भाई अच्छा तुम बकरी खाला की बात करें। तो उसने कहा भाई ये क्या नाम है, वो तो इंसान है, उनको इस तरह से तो नहीं बोलना चाहिए जानवरों के नाम से। तो मुस्कुराने लगा। उसके नाम उनकी चिड़ है, उस नाम से चिढ़ती हैं, ठीक है। उसने कहा इस नाम से चिढ़ती तो मत लो उसका नाम, भाई वो चिढ़ना छोड़ दे तो हम उसको चिढ़ाना छोड़ देंगे। बहरहाल ज़िशान की बात राशिद की समझ में नहीं आई। अब घर परेशान सा दिखाई देने लगा। घर गया तो उसके दादा ने उसकी परेशानी देख ली और उससे पूछा कि भाई आखिर क्या बात है कि तुम परेशान नजर आ रहे हो। तो उसने दादा को बताया कि भाई बच्चे जो थे वो इस तरह से उस बूढ़ी खातून को तंग कर रहे थे। फिर दादा ने उसको रस्म का एक वाक़या बयान किया कि गली से गुजर रहे थे वो, तो वहाँ पर एक बूढ़ी नाबीना खातून जो थी वो पत्थर से ठुकर खाकर गिर गई, जिनको देखकर वहाँ पर खेलने वाले तमाम बच्चे हंसने लगे। सूर्य के वसल्लम ने उनको सहारा दिया और वहाँ पर बाजार से उनको हाथ पकड़कर उनके घर पर छोड़ कर आए। तो जब ये वाक़या उसको सुनाया तो ज़िशान जो था उसने क्या किया, दूसरे दिन जाकर उसने आखिरबंदी क्या की कि बच्चों से कहा आज खेल नहीं खेलते, आज हम खुलने कोई वाक़या सुना देंगे। तो बच्चों ने खुश होकर अपने वाक़या सुनाया। सबसे आखिर में ज़िशान ने वही वाक़या दादा ने भी सुनाया और कहा कि हम इसका अमली सबूत देना को जिन बातों को हमारे प्यारे नबी नापसंद फरमाते थे, हमें उनसे बचना होगा, वरना हमारे सारे झूठे और बेकार होंगे। अब सारे लड़कों को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने क्या किया, दूध लेने वाली खातून को रात को बहुत तंग किया था तो उनको शर्मिंदगी का एहसास। अब रात के वक्त जब वो दूध लेने के लिए गया तो वही खातून खड़ी हुई दुकान पर दूध ले रही थी। ज़िशान ने उनके पास एहतराम से बैठा अस्सलामोअलैकुम खाला जान कहा तो बहुत हैरान हुई। उन्होंने वालेकुम सलाम शफ़क़त से उसके ऊपर सर पर हाथ फेरा। फिर देखते देखते सारे मोहल्ले के बच्चे भी इनके इर्द गिर्द हो गए। अस्सलाम वालेकुम खाला जान बोला तो बहुत खुश हुई और उन्होंने हमें माफ़ कर दिया। वो बहुत करिए वालेकुम सलाम की गलती का एहसास होने पर वो बहुत खुश हुई कि बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया और आइंदा खाला जान के घर सौदा सलफ की जिम्मेदारी भी ज़िशान ने उठा ली। सब बहुत खुश हुए। तो ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, दूसरों में खुशियाँ बांटनी चाहिए, कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ये हमारा अल्लाह ताला भी इससे बहुत खुश होता है, ठीक है। अब इस सबक की आप लोगों को बुलंद ख़वानी करनी है। साथ ही साथ ये सवालात यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं किए हुए तो अपनी कॉपी में ये 7 सवाल हैं, ये आप लोगों को करने हैं। सबसे पहले अपने अल्फाज में करने हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल है ज़िशान में कौन कौन सी अच्छी आदत थी। ज़िम्मेदार था, संजीदा था, पढ़ाई में अच्छा था, बड़ों का इज़्ज़त एहतराम करता था, ठीक है। ये सारी आदतें। ज़िशान को बता दो सौदा से खाने से क्या फ़ायदा हुआ। एक तो उसको
को साइकिल चलाने में मशगूल थी, दोस्तों से मिलना हो जाता था और हिसाब किताब में से बाहर हो गया था। ठीक है। सवाल नंबर 3 है, बच्चे बूढ़ी खातून के साथ तंग कर, बच्चे बूढ़ी खातून को बकरी खाला कहकर तंग कर रहे थे, है ना। बच्चों के तंग करने पर बूढ़ी खातून में क्या रद्द अमल था? बूढ़ी खातून गुस्से की शिद्दत से कांपने लगी। ठीक है। उन्होंने बच्चों को कोसने देने शुरू कर दिए, बद्दुआ देनी शुरू कर दी, पत्थर मारना शुरू कर दिए। ठीक है। दिशान ने अपने साथी बच्चों की इस्लाह कैसे दी? उनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या सुनाकर बच्चों की इस्लाह की। वाक़या भी आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। बच्चों ने जब बूढ़ी खातून से माफ़ी मांगी तो उन्होंने क्या किया? कहा, बच्चों ने जब बूढ़ी खातून से माफ़ी मांगी तो बूढ़ी खातून ने कहा कि तुमने अपनी गलती का एहसास किया है, तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फिर आपने इस कहानी से क्या पैगाम हासिल किया? हमने इस कहानी से ये पैगाम हासिल किया कि हमें अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करना चाहिए और किसी को बिला वजह तंग नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये 7 सवाल हैं, आप लोगों को अपने ढंग से इसका जवाब लिखना है। साथ ही साथ यहाँ पर जुमले दिए हुए हैं, संजीदा, जिम्मेदार, हसास, बेदामत और उलझन। 5 जुमले आपको बनाना। ठीक है। सही। ये जुमले बनाने और साथ ही साथ सवाल करने में आपको सबक समझ आ गया होगा और आप अच्छी तरह से इसका काम करेंगे। ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह।